इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। एसडीपीओ साहब ने टीम बनाई थी इनके साथ, एसएचओ साहब ने, एसएचओ जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन ज़रूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फ़ोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने यहाँ से, इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीज़ें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फ़ोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चल रहे हैं, ज़्यादा ही होगी। शूज़ थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000, तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। उसी के बाद एक और एफआईआर लगी थी जानीपुर थाने में 20/2/2025 की, एफआईआर नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था जिसमें हमारा पीएसआई शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी इस बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया ये धीरज सिंह करके है, कोई गुम्मट का रहने वाला। इसके ऊपर कुछ 25-26 एफआईआर ऑलरेडी लगी हैं। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बख्शी नगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूँगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया टोका लेकर, वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया और उनसे लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहाँ से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। ख़ासतौर पे मैं कहूँगा कि डीएसपी साहब तो इस पर पूरी नज़र रखे। मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे एसएचओ बख्शी नगर, इन्होंने भी टाइम टू टाइम इनके साथ चले। तो इसमें इन्होंने लगभग 160 ग्राम सोना रिकवर किया, 200 ग्राम सिल्वर और 1,70,000 रुपया कैश। साथ ही साथ वो टोका भी रिकवर किया है और वो जो गाड़ी यूज़ हुई है वो भी सीज की है। इसके अलावा जो एक और एफआईआर, ये भी बख्शी नगर थाने की है, इसमें है केस एफआईआर नंबर 325। इसमें भी ये चौकी अफसर सरवाल का बहुत अच्छा रोल रहा। सरवाल मतलब इन्होंने तो मेन रोल प्ले किया, बाकी एसडीपीओ साहब शाना बशाना इनके साथ रहे, सुपरवाइज करते रहे, एसएचओ बख्शी नगर भी। इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी हुई थी थोड़ी सी चोरी, प्लस एक फ़ोन चोरी हुआ था, इसकी भी जो रिकवरी है इसमें लगभग वैल्यू 1 लाख के आसपास है। इसी के साथ साथ एक एफआईआर लगी थी 1025 और एफआईआर नंबर 189/24। ये जीएमसी से कोई स्कूटीज़ चोरी हुई थी, 2 स्कूटीज़ रिकवर की गई। उसके साथ साथ एक ई रिक्शा था, वो भी इन्होंने पकड़ा है, अभी पहचान नहीं हुई किसका है, वो भी सीज़ कर रखा है। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता था, इन चोरियों के बारे में। तो इनमें जैसे मैंने पहले कहा लगभग 37 लाख की रिकवरी है। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले ये दोबारा जो लोग भी आपके चैनल्स, आपके ये जितने भी फुटेज है ये देखें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा घर पे किसी को भी रखें, वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। टेनेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई टेनेंट रखे उसको अपनी दुकान पे, अपने काम पे, कहीं पे किसी को रखें, वेरिफिकेशन पुलिस से ज़रूर करवा लें। आपने सिर्फ इंटीमेट ही करना है, पुलिस आपके लिए वो काम करेगी। उससे आपका जो काम काज है सशक्त रहेगा और सेफ़ रहेगा। साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप भी देखते होंगे आज की डेट में जितनी भी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे मतलब आप भी कर रहे हैं ये क्राइम से रिलेटेड, जैसे भी जर्नलिज्म में है, तो पीछे जितनी भी चोरियाँ होती हैं उनकी कोई भी रिकवरी में हेल्प सीसीटीवी फुटेजेस से ही मिलती है। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी लगाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सीसीटीवी अपने जितने भी आउटलेट्स हैं उनके बाहर लगाएं, घरों के बाहर लगाएं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीसीटीवी लगाएं, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले। शेखर सर, लगातार आप देख रहे हैं कि लोग कई बार क्या कहते हैं, छुपाते हैं चीज़ें, इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर घर में कोई टेनेंट रखा या दुकान से अभी आपको बताया, इसमें एक चोरी में एक हाउस हेल्प भी था जिसने किया है। तो ये मौके होते हैं, आप लोग मीडियम बनते हो,
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ही यही था, वरना मैं बहुत कम, आप जानते हैं, आप नाराज़ भी रहते हैं मेरे से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मेन मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि अगर आप किसी को घर पे रख रहे हो, कहीं अपनी दुकान पे रख रहे हो, अपने कामकाज में रख रहे हो, किसी को भी रख रहे हो जो अनजाना आदमी है, जिसको आप नहीं जानते, तो आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन कराएं। पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आज की डेट में पता चल जाता है, कहीं से भी आया है, जैसे असम से आया है, पुलिस वहाँ पे भेज के वेरीफाई कर सकती है उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। तो मैं सबसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट एक करूँगा। तरफ से जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी होती कि लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, पर वही दूसरी तरफ जब ये रिकवरी होती तो जनता का विश्वास जो है पुलिस पर फिर से बन जाता है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद ये भी है कि लोगों में विश्वास दिलाना कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ कहीं भी कुछ चोरियाँ हुई हैं, पुलिस आप मान के चलिए कि हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। और एक ये कहते हैं ना कि कोई मैजिक वांड होता नहीं है, बट बड़ा आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मैं कहूँगा अपनी टीम को मैं मुबारक दूंगा और आपका शुक्रिया करूंगा। सर, इसमें कोई दोराई नहीं है। पुलिस, आपने क्वेश्चन बहुत ही लंबा बोल दिया, ऐसे लग रहा था पहले तो मुझे कुछ याद रह रहा था कि आप मैं कोशिश कर लाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा कोई चोरी हुई, इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, घर से अगर कोई बाहर जाए, हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सेफ़ रखने की कोशिश करते हैं कि सेफ़ रखें, हम ताला लगा जाते हैं बाहर से। मैं ये अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, और जब मैं यहाँ SDPO रहा हूँ, चाहे सिटी का रहा, वेस्ट का चार्ज रहा, ज़्यादातर चोरियाँ